अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ छोटा सा किस्सा आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। जैसे पहले तो मेरी शादी तो 18 साल की उम्र में हो गई है ना। अब जल्दी शादी होने की वजह से अम्मी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं मिला जवानी का कि मैं खिदमत कर सकती। अम्मी की तो कुछ भी खिदमत नहीं करी। फिर जैसे मतलब मेरी शादी हुई तो उस वक्त तो मुझे समझो कुछ भी नहीं आता था। मेरा घर पे सिर्फ यही काम था कि झाड़ू और पोछा, बस ये एक ही काम था मेरे घर पे मेरा। फिर जब शादी हो गई, जब ससुराल में गई, पहला दिन था। अब सुबह थोड़ा ऐसा था कि जवानी में नींद ज़्यादा होती है तो इंसान थोड़ा लेट ही उठता है। अब मैं 10 बजे उठी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं अच्छा लगा लोगों को कि मैं 10 बजे उठी। फिर बाद में जो अगर तबीयत भी ख़राब रहती तो भी शौहर का हुक्म तो बजाना लाना ही अपने को, ऐसे कि नहीं कि नहीं हमारी तबीयत ख़राब है। अब माँ के घर पे थे, तबीयत ख़राब होती तो इंसान माँ को तो बोलना ही नहीं पड़ता। वो तो ऐसे अल्लाह ताला ने बनाया, बोलते ना कि अल्लाह ताला ने अपने को माँ से तशबीह दी है कि मैं 70 माँओं की ज़्यादा प्यार करता हूँ, 70 बाप से ज़्यादा नहीं, कि माँ की मोहब्बत ऐसी है। तो माँ मतलब माँ तो बस ऐसा जान जाती कि मेरी बेटी बीमार है। माँ खुद ही नहीं कुछ बोलती, उल्टा माँ पूछती कि तेरी तबीयत ख़राब है, तेरा चेहरा उतरा है, क्या बात है, क्या तकलीफ़ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल तो अच्छा है, लेकिन कि मैं उठी तो मतलब कभी से तबीयत भी ख़राब रहती तो भी उस दर्द को छुपाना पड़ता। और कभी जैसे सास की तो हर बात पे हाँ हाँ नहीं बोलने की तो तुमको इजाज़त नहीं ससुराल में। और माँ के घर पे नहीं अम्मी नहीं करूँगी। अगर एक दिन मेरी अम्मी ने मेरा झाड़ू पोछा रखी थी ना, तो दूसरे दिन मैं बोलती थी नहीं अम्मी अब तुम करो। दूसरे दिन मुझे एक दिन इतना भारी पड़ता था। फिर मैं सोचती मेरी अल्लाह, मैं वहाँ जाके हर काम करती हूँ, मैं बातें भी नहीं टालती हूँ, मैं हर खिदमत करती हूँ, शौहर की भी करती हूँ, मेरी सास की भी करती हूँ। मुझे इतना अफसोस हुआ मेरी अल्लाह, मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों नहीं किया। मेरी माँ कितना खुश होती। मेरी माँ मेरे को सही में कहते ना एकदम सीने से लगा के रखती। मेरी माँ मुझे पलकों पे बिठा के रखती। अगर मैं मेरी माँ के साथ खिदमत करी होती अपनी माँ की, वही तो बहुत अफसोस होता है आज जाने के बाद कि अल्लाह, अब तो ऐसा अगर मैं चली जाती हूँ मैके तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ जल्दी से मुझे कोई काम बोले मैं फ़ौरन उसे करूँ, है ना। कब अहमियत पता चली? जब मैं खुद माँ बनी, जब अल्लाह ने मुझे खुद एक औलाद दी, तब पता चली कि औलाद का दर्द क्या होता है। माँ 9 महीना कैसे रखती है पेट में, फिर उसको पालती है, बड़ा करती है, बच्चा इतना सताता है, इतना परेशान करता है, अपनी पूरी उम्र गुजार देती है उसको पालने के लिए, है ना। कितनी मेहनत करती है वो। ये बात कब पता चली? जब मैं खुद एक माँ बनी और दूसरों की खिदमत करके तो मुझे खुशी मिली, लेकिन अफसोस इतना हुआ कि अल्लाह, मैं बीमार रहती तो मेरी माँ को खुद पहचान जाती, वो तो मुझे खुद नहीं काम करने देती। लेकिन जब मैं तंदुरुस्त थी तभी भी मैंने मेरी माँ का काम नहीं, मतलब ऐसे लड़कपन रहता है ना एक कि हाँ मुझे खेलना है, मुझे खाना है, मुझे बस स्कूल पढ़ना है, मुझे कॉलेज पढ़ना है, बस ऐसी ही ज़िंदगी थी। फिर अफसोस होता है कि अल्लाह तू मुझे वो ये समझ जो तुमने मैं अभी दिया है, काश जब मैं अपने मैके थी तब तूने मुझे क्यों नहीं दिया। तो मेरी समझ देता तो मैं माँ का बोलते ना, मैं वही सोचती हूँ आज मेरी माँ क्या बोले मैं कर दूँ। आज मेरी माँ को कोई भी ज़रा सी भी तकलीफ़ रहती है ना, तो ऐसा लगता है मुझे तो मतलब कि अल्लाह मैं फ़ौरन अल्लाह के सामने जाके
रोने लगती हूँ, गिड़गिड़ाने लगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी माँ को सेहतमंद कर दे, क्योंकि आज मैं माँ बनी तो मुझे समझ में आया ना कि माँ हमारे लिए क्या क्या करती है, क्या कुछ नहीं करती है। और ससुराल में कोई हमारा एहसान नहीं समझता, गोया हमारे ऊपर फ़र्ज़ है वो चीज़ें, गोया खिदमत करना जैसे हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और शौहर का हुक्म मानना ही हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन सास की सारी खिदमत करना गोया हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तब एहसास होता है अल्लाह, मेरी माँ के साथ अगर मैं करी तो मेरी माँ तो मेरे लिए तो जान दे दी होती, अगर मैं अपनी माँ का एक हुक्म भी नहीं टालती। आज ससुराल में जाके तो यही है ना कि मैं अपनी सास का एक हुक्म भी नहीं टालती हूँ। किस लिए? डर लगता है, रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए। खिदमत से खूबसूरत बनते रिश्ते, चुप रहने से मजबूत होते हैं रिश्ते, है ना। तो इसलिए आज मैं आप लोग को यही समझाना चाहती हूँ कि जिसकी शादी नहीं हुई, देखो तुम्हारी शादी हो जाएगी कल, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर तो नहीं बोलने की तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं। और माँ बाप के जैसा प्यार करने वाला, माँ बाप के जैसा ख्याल रखने वाला शायद ही कोई मिले, शायद ही। कहते हैं ना कि शादी के बाद अगर जिसका शौहर माने उसकी ज़िंदगी जन्नत है, और जिसका शौहर नहीं माने उसकी ज़िंदगी, आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो क्यों ना अपनी जन्नत जब घर में है तो हम हमारी जन्नत खुद बना ले, अपनी माँ को खुश करके, है ना। अल्लाह के लिए अपनी माँ का दिल मत तोड़ा करो, अपनी माँ का हुक्म मत टाला करो। कहते हैं ना अगर माँ कुछ गलत भी बोलती है तो अल्लाह ताला उसमें खैर डाल देता है, खैर। कहते हैं ना कि बड़ों से भी गलती होती है, लेकिन बड़ों से गलती होती है लेकिन माँ की बातों में खैर है, खैर है। जब मैं माँ बनी तब मुझे पता चला बच्चे रात रात में कितना जगाते हैं, कितना परेशान करते हैं। जब पेट में रहते तो कितनी उल्टियाँ, कितनी तकलीफ़, खाना नहीं जाता है, खून नहीं बनता है, सीज़र से हो तो अलग तकलीफ़, नॉर्मल हो तो अलग दर्द, हर तरीके से दर्द झेलती है माँ, हर तरीके से झेलती है वो दर्द। माँ बनने के बाद पता चलता है। अल्लाह के लिए इस बात पे थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा बस गौर करो कि माँ बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी, बहुत मेहनत से पालती है वो अपने बच्चों को, बहुत मेहनत से। अल्लाह के लिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के लिए अपनी माँ के पाबंद बनो, अल्लाह के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।